उत्तर प्रदेश की सियासत में 2027 अभी दूर है, लेकिन कुछ सीटें ऐसी होती हैं जहां समय से पहले ही शतरंज बिछने लगती है। प्रतापगढ़ की कुंडा सीट उन्हीं में से एक है। दशकों से जिस सीट पर एक ही नाम, एक ही चेहरा और एक ही सत्ता का दबदबा रहा हो, वहां अगर अचानक हलचल तेज हो जाए तो समझ लीजिए कि कुछ बड़ा पक रहा है। समाजवादी पार्टी ने भी शायद यही भाप लिया कि कुंडा की दीवारें अब अजय नहीं रही। कुंडा सिर्फ एक विधानसभा सीट नहीं बल्कि एक सियासी प्रतीक है। यहाँ चुनाव लड़ना नहीं, लड़ाई लड़ना होता है। राजा भैया का नाम इस सीट के साथ इस कदर जुड़ा है कि विपक्ष अक्सर उम्मीदवार उतारने से पहले ही मानसिक हार मान लेता है। लेकिन 2027 की तस्वीर कुछ अलग बनती दिख रही है। सूत्रों की माने तो अखिलेश यादव इस बार पुराने फॉर्मूले नहीं बल्कि नई रणनीति के साथ कुंडा का किला भेदने की तैयारी में है। इसी रणनीति का केंद्र बनकर उभर रहा है एक नाम, ज्योत्सना सिंह, एक युवा, शिक्षित और जमीन से जुड़ा हुआ चेहरा। चर्चा है अखिलेश यादव ने एक आंतरिक बैठक में कुंडा को लेकर संकेत दिए हैं और उसी संकेत ने सियासी गलियारों में खलबली मचा दी है। सवाल सिर्फ टिकट का नहीं है, सवाल उस सोच का है जो सपा इस बार कुंडा में आजमाना चाहती है। ज्योत्सना सिंह कोई अचानक उभरा नाम नहीं है। उनका परिवार लंबे समय से प्रतापगढ़ की राजनीति में सक्रिय रहा है। पिता राजकुमार सिंह पूर्व में ब्लॉक प्रमुख रह चुके हैं। माता वर्तमान में समाजवादी पार्टी की महिला सभा की जिलाध्यक्ष है। यानी राजनीति उनके लिए विरासत नहीं, संस्कार की तरह है। लेकिन ज्योत्सना की पहचान सिर्फ पारिवारिक पृष्ठभूमि तक सीमित नहीं है। एलन कोटा से स्कूली शिक्षा और एमिटी यूनिवर्सिटी लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई प्रोफाइल में उन्हें भीड़ से अलग बनाती है। 2016 में समाजवादी पार्टी की सदस्य बनी ज्योत्सना 2022 के बाद से कुंडा और आसपास के इलाकों में सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। गांव-गांव संपर्क, महिलाओं से संवाद और युवाओं के बीच उनकी मौजूदगी लगातार बढ़ रही है। यही वजह है कि पार्टी के भीतर उन्हें एक जमीनी नेता के रूप में देखा जा रहा है। इस पूरी कहानी में एक और दिलचस्प कड़ी है, सपा सांसद प्रिया सरोज। ज्योत्सना और प्रिया सरोज की दोस्ती और पारिवारिक संबंध इस चर्चा को और हवा दे रहे हैं। माना जा रहा है कि सपा नेतृत्व एक ऐसी टीम खड़ी करना चाहता है जिसमें युवा चेहरे, महिला नेतृत्व और सामाजिक संतुलन तीनों का मेल हो। कुंडा में महिला उम्मीदवार उतारना सिर्फ चुनावी प्रयोग नहीं बल्कि सीधा संदेश भी है। और सत्ता की राजनीति अब सिर्फ ताकत की नहीं, सोच की भी है। राजनीति के जानकारों की माने तो राजा भैया जैसे कद्दावर नेता के सामने एक युवा महिला चेहरा उतारना सपा का सोचा समझा दाव है। यहाँ महिला कार्ड के साथ साथ युवा जोश भी खेला जाए। सवाल यह नहीं कि मुकाबला आसान होगा या नहीं, सवाल यह है कि क्या पहली बार कुंडा में राजा भैया को सीधे और वैचारिक चुनौती मिलेगी। हालांकि अभी आधिकारिक घोषणा बाकी है, लेकिन प्रतापगढ़ के सियासी गलियारों में एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या ज्योत्सना सिंह कुंडा की राजनीति में इतिहास रच पाएंगे? क्या दशकों से चला आ रहा एक छत्रराज पहली बार गंभीर चुनौती देखेगा? जवाब भविष्य के घर में है, लेकिन इतना तय है कि 2027 से पहले कुंडा की राजनीति बेहद दिलचस्प होने वाली है। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यूपी से रिलेटेड हर छोटी बड़ी खबर के लिए देखते रहिए विजन न्यूज़।